अब यहाँ देखिएगा, हम लोग आज देख रहे हैं काउंटिंग फिगर का दूसरा पार्ट। कहा निम्न चित्र में कितने वृत्त खंड हैं। तो वृत्त खंड का अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यह जो है एक वृत्त खंड है ना। यह भी क्या है, यह भी वृत्त खंड है, यह भी क्या है, वृत्त खंड है, यह भी वृत्त खंड है। तो हम कहेंगे 4 यहाँ है और 4 यहाँ है 8, और 4 यहाँ है 12, और 4 यहाँ है 16, और 16 4 20। ऑप्शन 20 ऑप्शन नंबर डी में है, उसको मार देंगे। ठीक है, वृत्त का वो क्या है, खंड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कहा निम्न चित्र में कितने वृत्त हैं। यहाँ भी वृत्त दिया हुआ है और एग्जाम में वृत्त भी पूछ रहा है, तो हम लोग वृत्त करेंगे। 1 2 3 4 5 कहेंगे ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 के बाद 1 2 3 गो एक्स्ट्रा है, नहीं 20 गो तो 5 5 गो के हिसाब से 3 गो एक्स्ट्रा है, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, वृत्त पूछा जा रहा है। तो यहाँ वृत्त देखिएगा, कई गो है वृत्त भैया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 6 गो किनारे बीच में 7 गो, 8 9 10 11 12 13। तो बस इसका ट्रिक नहीं है, वृत्त गिनने का कोई ट्रिक फार्मूला नहीं होता है, बस गिन दीजिए, जितना है उतना बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब हम लोग त्रिभुज में घुस चुके, त्रिभुजे न रह गया था, आयत वर्ग तो कल हम लोग कर लिए थे, त्रिभुज में घुस गए। अब त्रिभुज में घुसेंगे तो कहा निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बताए थे ना आपको बताए थे कि अगर एक ट्रेंगल खींच देगा, इसमें लाइन खींच करके तिरछा तिरछा लाइन खींच करके इसमें आपसे त्रिभुज पूछेगा, तो गिन दीजिएगा, लाइन को गिनती करके जोड़ दीजिएगा कि कई भागों में बांटा है, वो गिन के जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ये हो गया सवाल का उत्तर। अब यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 3 6, कहा है ना n इंटू एन माइनस 1 प्लस 2, नहीं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कर देंगे ना। तो इसको गिन देंगे, चाहे जैसे आप गिनना चाहते हैं गिन दीजिए। कै गो आएगा, सबको गिन देना है। 105, ऑप्शन नंबर सी। 14 तक आपको गिनना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब यहाँ देखिए, कहा दी गई आकृति में कुल त्रिकोणों की संख्या कितनी है। यहाँ टोटल त्रिकोण बताना है आपको, तो यहाँ भी त्रिकोण वैसे ही गिनेंगे, बट यहाँ पे बेस का संख्या थोड़ा ज़्यादा है। एक बेस यहाँ है, एक बेस यहाँ है, एक बेस यहाँ है, तो हम यहाँ पे तीनों बेस पे गिनती करेंगे, और ना तो एक बेस पर गिनती करके 3 गो बेस है तो 3 से गुणा कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 गो है। तो 1 से लेके 12 तक में कै गो होगा, 78 गो ना। 1 से लेके 12 तक को जोड़ेंगे कितना होगा, 78। और 3 गो बेस है ना, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, तो 24 का 4 हाथ में, 1 17 का 21 1 22, 224। तो 200 300, हाँ 234। ऑप्शन कौन सा, डी मार दीजिएगा। ठीक है, तब बेस देखिएगा कै गो है, क्योंकि देखिए यहाँ गिनती किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, हर जगह गिनती करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हर जगह करना पड़ेगा, इसलिए हम बेस से गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पे आपको त्रिभुजों का संख्या बताना है कि कै गो त्रिभुज है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कै गो त्रिभुज है। कहा निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो अभी जो हम आपको एक मेथड बताएं ये वाला त्रिभुज गिनने का, इसके हिसाब से हम इसको गिन सकते हैं। कैसे गिनेंगे सुनिएगा, उसके हिसाब से हम उसको गिनेंगे तो कहेंगे कि 3 गो यहाँ से निकल जाएगा। यस कि नो बताइए, 3 गो यहाँ से निकलेगा और 3 गो यहाँ से भी निकल जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। 3 3 6 और 3 गो यहाँ से निकलेगा, 9 निकला, और 3 गो ये पूरा बड़का भी निकलेगा, तो 9 3 12। 12 तक में कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 12 के बाद एगो ये निकलेगा पूरा, इसका गिनती तो नहीं किए थे, 13। एगो ये निकलेगा पूरा, इसका गिनती तो नहीं किए थे, 14। एगो ये निकलेगा पूरा, गिनती नहीं किए थे, 15। एगो ये निकलेगा पूरा, गिनती नहीं ना किए थे, 16। तो टोटल आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कितना मारेंगे? 16। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट, ये सब कंडीशनल सवाल है। कंडीशनल सवाल में ट्रिक के बाद हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, कंडीशनल के बाद हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग गिनेंगे कै को हो जाएगा, यहाँ पे कै को हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, 3 यहाँ हो जाएगा, 3 3 6, 3 यहाँ हो जाएगा, बोलिए 9, और 3 यहाँ हो जाएगा, बोलिए कितना हुआ? 12। 12 के बाद कहीं और दिख रहा है क्या एक्स्ट्रा कोई? नहीं, तो 12 मार देंगे। 12 के बाद एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। नियम सब वही रहेगा, बस एक्स्ट्रा देखने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा नज़र खोल के देखिएगा, दिख जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या, यहाँ पे 3। ठीक है, 3 है, यहाँ से कितना? 3 6, यहाँ से कितना? 3 9, और 9 और 3 यहाँ पे 12। एक्स्ट्रा है कि नहीं है? है। 12 के बाद एक ये वाला 13। अब तो नहीं है, तो आंसर ए मार दीजिए। बस यही करना है। नियम जो है वही नियम लगता है हर जगह, खाली एक्स्ट्रा जो फिगर आएगा वो गिनने आना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए, इसमें भी बेस का संख्या ज़्यादा है कि नहीं है? बेस का संख्या ज़्यादा है मगर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? गुणा नहीं करेंगे, हम लोग इस बेस पे नंबरिंग करेंगे। 1 का 1 2, इस बेस पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इस बेस पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हर बेस पे जो बॉक्स बंट रहा है, हर बेस पे जो बॉक्स बंट रहा है, जो फिगर कट रहा है, उसका संख्या बराबर नहीं ना है, तो बराबर वाला में गुणा करिएगा। बराबर नहीं रहेगा तो गिनिएगा। तो 1 2 जोड़ के कितना? 3 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9 1 10, 10 6 16 3 19। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब यहाँ पे त्रिभुजों का संख्या बताना है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक वर्गाकार बॉक्स दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक वर्गाकार बॉक्स दिया जाए या आयताकार बॉक्स दिया जाए, एक बॉक्स वर्गाकार दिया जाए चाहे बॉक्स आयताकार दिया जाए। ठीक है, बॉक्स वर्गाकार रहे या बॉक्स आयताकार रहे, लाइन खींच के ट्रेंगल पूछेगा। तो देख लीजिएगा कई बॉक्सों में बंटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सों में बंटा है। तो 8 दूनी का कितना कर दीजिएगा? 16। माने जितना बॉक्स में बंटेगा वो बॉक्स को दुगुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब सेम इसी के जैसा यहाँ बाहर वाला भी है, देखिए तो बाहर वाला में भी तो बॉक्स का संख्या देखिए 8 गो न बट गया, कहे कि 4 गो लाइन खींचा, तो यहाँ भी 8 दूनी का कै गो होगा? 16। इसके बाहर में भी तो 8 गो होगा, बाहर में भी तो 8 गो है, तो यहाँ भी कै गो? 8 दूनी का 16, तो 16 तिया कितना हो गया? 48। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।